हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना, पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। आप बैठते तो हैं पढ़ने, बट कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आपको बोरिंग फील होने लगता है, कंसंट्रेशन लेवल नहीं रहता उस तरीके का जैसा स्टार्टिंग में था। तो आज बात करेंगे इन्हीं चीजों पे कि किस तरीके से हम लॉन्ग आवर्स तक अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, और देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं जो लोग लंबे टाइम तक के लिए रेगुलरली कंटिन्यूअसली फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक पेरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिए, और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहली ट्रिक क्या है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने स्टडी वर्क को। मतलब क्या, जब आपने स्टडी करना स्टार्ट किया, आप बैठे स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आप बैठे, तो उस टाइम पे आपका जो एनर्जी लेवल है दैट इज हाई, है ना, अप टू द मार्क। तो अब आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई है, तो क्या करिए, अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं या आपके डिफिकल्ट कोई टॉपिक्स हैं, तो आप उनको उठाइए और उसके साथ स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, आप रीड करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि थोड़ा एनर्जी लेवल में कहीं ना कहीं डिप्लीशन होता है, थोड़ा एनर्जी लेवल आपका कम होने लगेगा। तो उन सब्जेक्ट्स को या उन टॉपिक्स को आप बाद में देख सकते हैं जो इजी टू गो है ना, जिनमें आपको डिफिकल्टी नहीं होती है ज्यादा, आप उनको बाद में देख लीजिए। और पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स आप कर चुके हैं तो आपको इजिली समझ आ जाएंगे। तो ये एक जनरल व्यू दिया है मैंने, बट कुछ लोगों के साथ अपोजिट भी हो सकता है उसका, है ना। उनका हो सकता है कि लास्ट में ज्यादा एनर्जाइज फील करते हो या लास्ट में उन्हें डिफिकल्ट चीजें बहुत अच्छे से समझ आते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपनी टिप नंबर 2 को कि हमें और क्या करना है। तो दूसरी चीज जो करनी है वो है एक्सरसाइज। अब आप कहोगे कि एक्सरसाइज कहां से लेके आ गए, हम तो आए थे देखने के लिए कि लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कैसे करें और आप तो एक्सरसाइज करवा रहे हो। तो देखिए, बहुत सारी स्टडीज में प्रूफ हुआ है कि जो भी पर्सन्स एक्सरसाइज करते हैं उनमें जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, फोकस लेवल होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट एक्सरसाइजिंग, है ना। तो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगा, है ना, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड प्रॉब्लम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, आप इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहोगे। तो ये भी फायदे हैं एक्सरसाइज करने के, और आपकी जो रिटेंशन पावर है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप करके देखिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे ही आप डे 1 से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडीज में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो गया है। बट एक्सरसाइज करते हैं ध्यान क्या रखना है, देखिए एक्सरसाइज जो है बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट्स की आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, 30 मिनट्स के स्पैन के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो मोर देन इनफ है। बस करिए क्या, कुछ कार्डियोवास्कुलर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग हो जाए। बट जो भी एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं उनमें आप ध्यान रखिए अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अपनी बॉडी के अगेंस्ट करना शुरू कर दें, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप पहले कंसल्ट कर लें अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को, देन आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। तीसरी टिप है कि आपको 30 टू 40 मिनट्स के नैप्स ले लेना। अब ये नैप क्या है, आप जब भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने सुबह शुरू किया पढ़ना, आप थ्रू आउट द डे पढ़ रहे हैं, अब नून में क्या कीजिए, आप आफ्टरनून में आप 30 मिनट्स का एक नैप ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। बट ध्यान क्या रखना है कि ये जो नैप है ये 30 टू 40 मिनट्स का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम का नैप लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आप डीप स्लीप में जा सकते हैं, और उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे डल फील हो सकता है, या होगा कि अभी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप 30 टू 40 मिनट्स का ही नैप लेते हैं तो आप देखेंगे कि नैप के बाद जब आप उठेंगे आपको एनर्जाइज, फ्रेश फील होगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा कि हाँ मैं मॉर्निंग से पढ़ता हुआ आ रहा हूं। तो आप ये करके देख सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे इसके भी। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है नैप लेते हुए वो ये कि आप कोशिश करें कि आपके जो नैप्स हों वो डेली सेम टाइम पे हो। जैसे अगर मैंने
आफ्टरनून में अपने लंच के बाद नैप लिया था, तो मैं उसी टाइम पे नैप लूं ताकि मेरी जो सर्कैडिक रिदम है वो मेंटेन रहे, बनी रहे। तो अगर आपको सर्कैडिक रिदम के बारे में नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक करके भी अनदर वीडियो में उसको देख सकते हैं। हमारा है ना, हमारा जो ब्रेन है ये कितना है, पूरे बॉडी वेट का ये है 2% के आसपास, ठीक है। तो जो पूरा बॉडी वेट होता है, पूरा बॉडी मास है, उसका ये 2% के आसपास है, बट इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो है अराउंड 20%। तो 2% है ना, पूरी बॉडी के मास का 2% है, बट एनर्जी कितनी यूज कर रहा है, 20% के आसपास। और ये एनर्जी और ज्यादा यूज करता है जब आप कुछ इससे बोरिंग टास्क करवाते हो, कुछ डिफिकल्ट टास्क करवाते हो, तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो स्टडी भी एक ऐसा ही टास्क है जो आप इसे परफॉर्म करवा रहे हो, उस टाइम पे इसको काफी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी मेंटेन कैसे रहेगी, ये एनर्जी मेंटेन रहेगी आपके फूड इनटेक से। तो आपको अगर स्टडी करनी है तो आप क्या किए, छोटे छोटे स्पेन्स में फूड लो, मतलब थोड़ा थोड़ा फूड खाओ बट रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे आप फूड कंज्यूम कर सकते हो वो जो लो हो जीआई में। अब ये जीआई क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, सिंपल से समझे तो वो फूड जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, ना कि रैपिडली। कौन से फूड है, ओट्स हो गया, ठीक है, बार्ली हो सकता है, म्यूसली हो सकती है विदाउट शुगर। तो इस तरीके के जो फूड हैं, इन चीजों को आप खा के क्या होगा कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे और आपको एनर्जी देते रहेंगे थ्रू आउट योर स्टडी। वहीं पे अगर आप ऐसे फूड खाते हैं जो कि हाई है जीआई में, तो वो क्या करेंगे, एकदम स्पाइक करेंगे आपके एनर्जी लेवल्स को, और देन एकदम नीचे, ठीक है। तो इस तरीके के फूड्स आपको नहीं खाने। कौन से फूड, चॉकलेट हो गए, आपका जितने भी जंक फूड है जैसे बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्रीज, है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको अवॉइड करनी है इफ यू वांट टू स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला अपना कि क्या हमें और करना चाहिए कि हम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें। तो हमें जो नेक्स्ट चीज करनी है वो ये है कि हमें अपनी ब्रेन, अब एनर्जी को मेंटेन तो करके रखा है ना, एनर्जी सप्लाई तो करवा रहे हो, बट कहीं ब्रेन फालतू में तो एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा। अब ये फालतू में कैसे एनर्जी वेस्ट करेगा, आप जब भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दिमाग में इररिलेवेंट थॉट्स आ जाते हैं ना, कि यार उसने तो मेरे को ऐसे कह दिया था, वो उस वाले दोस्त से मेरा इस बात पे झगड़ा हो गया, है ना, या फिर यार मैं पढ़ूंगा अब इसके बाद मैं पास होने वाला हूँ, फेल होने वाला हूँ, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था। तो इस तरीके के इररिलेवेंट थॉट्स कब हमारे दिमाग में आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। इन थॉट्स को प्रोसेस करता रहता है ब्रेन और आपकी एनर्जी खत्म होती रहती है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही ये थॉट्स आते हैं आपके ब्रेन में, आप तुरंत उनको पहले तो क्या करो, पता लगाओ, है ना, तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ अब ये थॉट जो है दिस इज इररिलेवेंट, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, वो आया, अब आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो। जैसे आप काउंटिंग्स कर सकते हो 1 2 3, है ना, या आप दोबारा से उसको जस्ट क्लिक किया, फिर देखा कि हाँ ये रिलेवेंट थॉट है, अब कहीं दूसरी जगह माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो। जैसे जो पढ़ रहे थे आप उसको ध्यान से पढ़ो कि भाई इस वाले पैराग्राफ में मैंने छोड़ दी होंगी चीजें, चलो दोबारा रीड कर लेते हैं ना। तो उन थॉट से आपको बचना है। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली टिप की और क्या करना है। अब आप जो भी सारी चीजें करेंगे तो ये चांसेस हैं कि 50 to 55 मिनट्स तक तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे, बट आफ्टर 50 to 55 मिनट्स आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उस टाइम पे आपको करना ये है कि आप छोटा सा एक ब्रेक ले लें, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। अब उस ब्रेक में आपको ऐसा नहीं करना है कि बैठ गए आप फोन में कुछ करने लग गए, है ना, या कुछ ऐसा कर, क्योंकि अभी आप स्टडी वर्क कर रहे थे, उसमें ब्रेन पहले से दिमाग लगा हुआ था, थका हुआ, और आप दूसरी चीजों में डाल देंगे और ऐसी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करो, थोड़ा सा आप टहल सकते हो, है ना, कुछ 5 मिनट्स में कुछ एक्सरसाइजेस कर लो, ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीजें कर लो, कुछ खा सकते हो थोड़ा सा, है ना, बट खाना हेल्थी है, कोई फ्रूट्स वगैरह खा लो, ठीक है, कुछ ड्रिंक कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें आप कर लो, बट वो 5 to 10 मिनट्स का जब आप रेस्ट लेके और दोबारा स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा अपने आप ही कि कितना इंप्रूवमेंट, आपको पता लगेगा अपने आप ही कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है स्टडी में। तो चलिए आप देखते हैं अपनी 7th एंड लास्ट मेरी तरफ से जो है ना, कि क्या करना है आपको। अब प्रेफर करिए, मोस्टली मुझे पता है सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट कोशिश करिए कि आप डे लाइट में पढ़ सकें। डे लाइट क्या, कि जो सनलाइट आती है आप उसमें पढ़ सकें। इसके 2 फायदे, एक तो
बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूफ हुआ है कि वो लोग जो सनलाइट में पढ़ते हैं वो मिड ऑफ द नून मतलब आफ्टरनून में उनके जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो अच्छा रहता है और वो इवनिंग में भी उसी कंसंट्रेशन लेवल को कंटिन्यू कर पाते हैं। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई रहेगा, आप अलर्ट रहोगे, अलर्टनेस रहेगी आप में। साथ ही साथ दूसरा फायदा जो इसका है वो ये है कि ये आंखों के लिए आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आप कोशिश करिए कि अगर नेचुरल लाइट में पढ़ सकते हैं डे लाइट में तो उसको प्रेफर करिए रेदर देन आर्टिफिशियल लाइट। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, उसके बाद ही ये चीजें प्रूफ हुई हैं। वो चीजें मैंने आपको बताई हैं, शेयर की हैं, जो बहुत सारे टॉपर्स या जिनको भी आप कहते हो है ना, टॉपर वैसे कोई नहीं होता, कोई भी टॉपर बन सकता है, बस आपका हार्डवर्क है जो आपको टॉप कराता है। ठीक है, तो जो सारे लोग चीजें करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आप अगर इनमें से कुछ भी पहले से करते आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि मैं ये चीज पहले से कर रहा हूं, या आप कोई और अलग चीजों को भी यूज करते हैं अपनी स्टडीज को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, और वीडियो हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।